सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक की शादी को कानूनी मान्यता देने की गुहार वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल से भी जवाब मांगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 PIL समलैंगिक कपल की ओर से दाखिल की गई है। गुहार लगाई गई है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत समलैंगिक की शादी को मान्यता दी जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी कर सरकार और अटॉर्नी जनरल से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। एक याची कपल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि नवजोत सिंह जोहार और पुत्तू स्वामी जजमेंट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है और दूसरे फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। सुप्रीम कोर्ट में गे कपल ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि होमोसेक्सुअल की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। याचिकाकर्ता सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया कि वो 10 साल से एक कपल की तरह साथ रह रहे हैं। दोनों को कोविड हुआ और दोनों दूसरे चरण में ठीक हुए और ठीक होने के बाद दोनों ने ये तय किया कि वो शादी करेंगे। उनके आपसी संबंध की 9वीं सालगिरह के मौके पर वो अपनी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि 2021 में उन्होंने प्रतिबद्धता सेरेमनी करके अपने रिश्तों को और पुख्ता किया है। उनके रिलेशनशिप को उनके पेरेंट्स का समर्थन भी मिला हुआ है। याचिकाकर्ता ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और ये गैर संवैधानिक है। इस एक्ट के मुताबिक समलैंगिक के संबंध में शादी को मान्यता नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा अंतर जातीय और अंतर धर्म की शादी की रक्षा करता है। अपनी पसंद की शादी हर आदमी का अधिकार है। संवैधानिक विकास के रास्ते में समलैंगिक की शादी भी एक सतत प्रक्रिया है। नवजोत सिंह जोहार से संबंधित केस और पुत्तू स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि LGBTQ शख्स को समानता का अधिकार है, साथ उन्हें गरिमा के साथ जीने और निजता का अधिकार भी है। निजता के मूल में आखिर क्या है? आपको याद होगा 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना और कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन निजता का महत्वपूर्ण अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। निजता के मूल में व्यक्तिगत घनिष्ठता, पारिवारिक जीवन, शादी, प्रजनन, घर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन सब कुछ आता है। इसके बाद 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया था जिसके मुताबिक बालिगों के बीच सहमति से बनाया गया समलैंगिक संबंध अपराध नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 158 साल पहले इस कानून के कारण LGBT समुदाय के लोग तिरस्कृत हुए हैं। धारा 377 का उक्त प्रावधान गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन बायोलॉजिकल तथ्य है, इस वजह से किसी भी तरह का भेदभाव संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। समलैंगिक शादी को मान्यता देने की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, लेकिन समलैंगिकता को अपराध से बाहर करने के दौरान जो बहुत अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की थी उन्हें जानना यहाँ बेहद जरूरी है। जिसमें पहली बात ये कही गई थी, तब कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र का उद्देश्य यह है कि सामाजिक परिवर्तन सकारात्मक और तार्किक होना चाहिए। दूसरी बात कही गई थी कि राज्य और न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वे समाज की विविधता वाली प्रकृति को संरक्षित करें और जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को प्रभावित न होने दें। तीसरी बात थी कि सामाजिक नैतिकता का पर्दा डालकर किसी को भी उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। चौथी बात, गरिमा के साथ जीने का अधिकार मानवाधिकार है, इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हैं। इस अधिकार के तहत किसी को चुनने का अधिकार भी शामिल है। और एक और बहुत अहम बात कही थी कि यौन रुझान एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल घटना है और ये नेचुरल है।
अब सभी की नजर केंद्र सरकार पर टिकी हुई है। हालांकि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि भारत में अभी केवल बायोलॉजिकल पुरुष और बायोलॉजिकल महिला के बीच विवाह की अनुमति है। स्पाउस का अर्थ पति और पत्नी है और विवाह शब्द अलग अलग लिंग के जोड़ों से जुड़ा शब्द है। अब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल करने की गुहार लगाई गई है। अब यहाँ केंद्र सरकार का स्टैंड देखना अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब मामले का परीक्षण करेगा तो जाहिर तौर पर उसके सामने निजता के अधिकार और समलैंगिकता को अपराध से बाहर करने का जो फैसला है उससे जुड़ी टिप्पणियां भी सामने होंगी। तो ये जानना देखना इस देश के लिए दिलचस्प होगा कि आने वाले इस वक्त में, इस 4 हफ्ते के टाइम में केंद्र सरकार अपना क्या जवाब दाखिल देता है और इस देश का सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता के मुद्दे पर 1954 एक्ट, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसे जो चुनौती दी गई है उसे किस दिशा में देखता है और ले जाता है, और क्या वो समलैंगिक कपल को 1954 के तहत शादी का अधिकार देता है या नहीं देता है।